बार होता है कि प्रयोजन एक ही हो, दृष्टि एक ही हो तो भी अ, उसको समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि भारत शासन के विदेश मंत्रालय का वक्तव्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही सूझबूझ से भरा और बहुत ही स्पष्ट है। एक तो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के जनता के हितों की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। तो ये बहुत अपने आप में कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स, उन सब का हम ध्यान रख रहे हैं। इसका अर्थ है कि शेख हसीना भी एक स्टेक होल्डर हैं और उनका बहुत बड़ा पक्ष है। तो इतना कहना काफी है कि भाई हम केवल तुमको नहीं मानते, हम तो पूरे देश को देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमको इस समय जैसा अभी चल रहा है दुनिया का राजनीतिक ताना बाना, उसमें किसी नेशन स्टेट के एग्जिस्टेंस को सीधे नकारना संभव नहीं है। ये तो हुई जनरल बात। विशेष बात यह है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम बांग्लादेश को मानते ही नहीं हैं। ये तो पाकिस्तान कहे, दूसरे लोग कहें, तो बांग्लादेश को हम एक देश के रूप में ही मानेंगे और हम चाहते हैं कि वो एक देश बना रहे। तो हमको ये कहना पड़ेगा, एक तो जो मुख्य बात जो जिस पर चला है कि वो शेख हसीना को मांग रहा है, पहले उस पर एक छोटी टिप्पणी कर लूं फिर आगे बात। पहली बात यह कि इससे पता चलता है कि ये जो यूनुस है ये बहुत ही मूर्ख है। और ये इतना मूर्ख है, जैसा मूर्खों की आदत होती है कि ये भारत शासन को, वर्तमान भारत शासन को, जिसको बहुत ही मेधावी लोग चला रहे हैं, उनको मूर्ख मानता है। और वो ये मानता है कि हम मांग करेंगे तो भारत किसी संकट में पड़ जाएगा। तो बहुत ही मूर्ख है, क्योंकि जैसा आपने स्वयं भी बताया और पहली ही नजर में किसी को भी दिखता है कि राजनीतिक शरणार्थी पर वो थोड़ी लागू होती है। भाई कोई भी संधि राजनीतिक शरणार्थी के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय नियम है, और क्योंकि वो राजनीतिक शरणार्थी हैं तो अंतरराष्ट्रीय नियमों से सुसंगत है शेख हसीना को जो भारत ने अपने यहाँ रखा है। और वो यूनुस को उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो ये मांग कर सके। अगर वो कर रहा है तो वो बेवकूफ है, मूर्ख है। और उसने क्या इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह बनाई है वो स्वयं में आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। वो एक निरर्थक चीज है, निराधार चीज है। वस्तुतः है अभी तक का जो वक्तव्य है बहुत ही सोच समझ के दिया गया, बड़ा सुसंगत वक्तव्य है। और भारत को तो इससे आगे बढ़कर अगर कोई कदम उठाना आवश्यक लगे, अंतरराष्ट्रीय स्थिति देख के अगर मोदी शासन चाहता है तो वो निर्णय लेगा। हमारा सुझाव तो उसमें यह होगा कि हमको कहना चाहिए कि बांग्लादेश एक ऐसा राष्ट्र है जो हमारा मित्र राष्ट्र है और उसमें बांग्लादेश के शत्रुओं को हम कब्जा नहीं करने देना चाहते। तो ये जो यूनुस है ये बांग्लादेश का प्रतिनिधि नहीं है, ये बांग्लादेश का शत्रु है। और जो भी वहां बंग भाषा, बंग संस्कृति उसको नष्ट करना चाहते हैं वो बांग्लादेश के शत्रु हैं, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में ही ये निहित था कि वो बंग भाषा, बंग संस्कृति इसके आधार पर बन रहा हुआ नेशन स्टेट है। तो आप किसी नेशन स्टेट के स्वत्व को, आधार को और उद्गम को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यूनुस पर अगर बहुत तेजस्विता दिखाए सरकार, जैसे कि शैलेंद्र जी चाह रहे हैं, तो उसको चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक बात ठोक दिया जाए कि ये तो बांग्लादेश नामक नेशन स्टेट के उद्गम और आधार पर चोट करने वाले अपराधियों का एक समूह है जिसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। और ऐसा कोई नेशन स्टेट हो ही नहीं सकता जो अपने आधार को निगेट करे, आधार का निषेध करे। बंग भाषा और बंग संस्कृति बांग्लादेश का आधार है, उस नेशन स्टेट के बनने का आधार है। और जो नेशन स्टेट के आधार को निगेट कर रहा है वो उस नेशन स्टेट का शत्रु है। तो ये जो दुष्ट है, मूर्ख यूनुस, इसमें और बांग्लादेश में हमें फर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास 2-4 लाख गुंडे हैं, अपराधी हैं, तो ये उसको, उनको गुंडे और अपराधी ही हम मानेंगे। और जहां तक हत्या की बात है, 5-6 हजार की बात नहीं है। तुरंत ही जिस समय शेख हसीना के विरुद्ध इसने विद्रोह किया तो 15 से 20 हजार निर्दोष नागरिकों की हत्या इस अपराधी ने करवाई। इसलिए ये मानवता का अपराधी है, ये बांग्लादेश की संस्कृति का अपराधी है, ये बांग्लादेश नामक नेशन स्टेट का अपराधी है। और इसके विरुद्ध
चाहिए तो ये कि शेख हसीना की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वाद दायर हो, भारत की ओर से भी हो सकता है कि ये तो एक नेशन स्टेट की जड़ को समाप्त करना चाहने वाला गिरोह है, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं है। आप किसी भी नेशन स्टेट की जड़ को निगेट करके उस पर कोई दावा नहीं कर सकते। इसका मतलब आप एक उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हैं। आपका क्या सरदर्द है ये आप जाने, आप उर्दू ला रहे हैं कि इस्लाम ला रहे हैं। रिलीजन किसी भी रिलीजन के आधार पे हम नहीं पहचान सकते उसको, क्योंकि इस समय नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, रिलीजन कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। तो पॉलिटिकली हम उसे एक नेशन स्टेट ही मानेंगे और नेशन स्टेट के अस्तित्व को नकार करने वालों को उसका शत्रु मानेंगे, और हमको ये पक्ष रखना चाहिए। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का जो वक्तव्य है उसमें ये बात निहित है। दूसरा, जो मानवाधिकारों का भयंकर दमन खुलेआम कर रहा है, भारत शासन को भी ये अधिकार है। ये अमेरिका भर क्यों उठाए, सारे संसार के मानवाधिकारों की बात यूरोप के कुछ देश और अमेरिका उठाता रहता है। तो अब जब भारत एक हैसियत में है, जब भारत में एक भारतीय बुद्धि वाले, भारतीय मन वाले समूह का शासन है, भारत द्रोहियों का शासन जब यहाँ से विदा हो गया है, तो हमको ये सब, एक तो जो नरसंहार किया गया है, जिनोसाइड किया गया है बांग्लादेश में, उसका प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाना चाहिए। उठाने का खुला प्रचार भी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत सरकार के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए कि ये नरसंहार करने वाला, मनुष्यों की हत्या करने वाला एक गिरोह है, ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। पॉलिटिकल यूनिट इस तरह से जिनोसाइड नहीं कर सकती। तो हमको कहना चाहिए कि यूनुस कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। यूनुस का गिरोह क्रिमिनल्स का, मर्डरर्स का, बुचरर्स का, हत्यारों का, कसाईयों का एक गिरोह है, और इससे बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप करें, ये मांग करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के संस्थापकों का विरोध करने वाला जो समूह है वो अराष्ट्रीय है, और बांग्लादेश पर उसके शत्रुओं को हम नहीं चाहते कि वो अधिक समय तक वहां सत्ता को अपने कब्जे में रखें। इस बात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना चाहिए। इन्होंने तो एक तरह से पॉलिटिकली तो बांग्लादेश को नो मैंस लैंड बना दिया है। मतलब कोई कुछ भी करे, ऐसे कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट बना के इसने उसको एक राजनीतिक गिरोह का क्रीड़ा क्षेत्र बना दिया है। इन सब तथ्यों को हमारे विदेश मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना चाहिए। और बाकी जो हमारा स्टैंड है वो बहुत सही है। यूनुस की कोई हैसियत नहीं है कि वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कोई बात कर सके, और दुनिया में कहीं इससे कोई उसके पक्ष में भी नहीं जाएगा। तो भारत के सामने कोई संकट नहीं है। इस मूर्ख ने अपनी मूर्खता दिखाई है और अमेरिका के इशारे पर वो कर रहा है, लेकिन भारत कोई पप्पुओं का शासन नहीं है भारत में, और न ही भारत द्रोहियों का शासन है कि वो किसी झांसे में आ जाएंगे कि हाँ, या भले बनने के नाम पर कोई मूर्खता करने वाले लोगों का शासन भी नहीं है कि अरे हाँ आप तो मांग कर रहे हो, बड़ा संकट है। ये जो लोग कहते भी थे वो वस्तुतः भारत द्रोही थे, मूर्ख वो भी नहीं थे। वो भारत का हित करने के लिए पाकिस्तान के समक्ष झुकते थे। तो बांग्लादेश के समक्ष झुकने वाला शासन अब नहीं है। बांग्लादेश के अस्तित्व के पक्ष में खड़े होना है, बांग्लादेश बंग भाषा और बंग संस्कृति के पक्ष में खड़े होना है, और ये कहना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा बांग्लादेश का, जो बंग भाषा को माने और बंग संस्कृति का माने। और जो बंग भाषा के और बंग संस्कृति के शत्रु हैं उनका समर्थन कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के अस्तित्व स्पष्ट है। और ऐसी फर्जी कोर्ट और इन सबसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना ही है तो भारत शासन करेगा, हम कोई सुझाव तो नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि चावल आवल देना बंद करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हम अपने शिविर लगाएंगे जहां देखेंगे कि मानवाधिकारों की रक्षा हो, बस उन शिविरों में चावल देंगे। इतना ज्यादा उदारता भारत शासन, हमको भारत शासन से एकमात्र शिकायत यही है कि भाई अब कितनी मानवता के नाम पर आप शत्रु, मानवता के शत्रु, अपराधियों के गिरोह जो अपने आप को इस समय बांग्लादेश का शासक कर रहे हैं, ऐसे हत्यारों और अपराधियों के गिरोह को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। और हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब बांग्लादेश में बंग भाषा और बंग संस्कृति को मानने वाली सरकार आ जाए तब हम उसकी सहायता करेंगे।